जय हिंद दोस्तों, फाइनली दी वेट इज ओवर। यूपीएससी ने इस साल के सिविल सर्विसेज एग्जाम की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आज के सेशन में हम इसी नोटिफिकेशन में से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि पिछले साल के नोटिफिकेशन के रेफरेंस में हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग कई बार ऊपर से नोटिफिकेशन देखते हो और देखते हो कि सेम है लास्ट ईयर की तरह, और कुछ माइन्यूट जो चेंजेस हुए होते हैं उनको इग्नोर कर देते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज की, जिसके रिगार्डिंग आपको सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। इस साल वैकेंसीज बढ़ा दी गई हैं। एज पर द नोटिफिकेशन अप्रोक्सीमेटली, वर्ड अप्रोक्सीमेटली जरूरी है, 1105 वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं। बट ये वैकेंसीज जब तक रिजल्ट आता है तब तक चेंज हो जाती हैं। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, अगर हम सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 की बात करें, इसकी नोटिफिकेशन में अप्रोक्सीमेटली बोला था 712 वैकेंसीज, बट जब तक रिजल्ट आया फाइनल तो वहां पर आ गया 749। और ऐसा नहीं है किसी एक ईयर में ही ऐसा होता है, हर साल का ये ट्रेंड है। हर साल जो वैकेंसीज फाइनल रिजल्ट में आती हैं वो थोड़ी बढ़ जाती हैं। उसका कारण ये होता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स की तरफ से अभी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज या तो डीओपीटी के पास आई नहीं होती या उसमें कुछ चेंजेस हुए होते हैं। अब आप ये मान के चल सकते हो कि 1105 से थोड़ी सी ज्यादा ही होगी जब तक रिजल्ट आएगा। बट एनी हाउ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज्ड है। इंडीड 2015 के बाद 1100 का फिगर एज पर द नोटिफिकेशन पार हुआ है। 2015 में 1129 वैकेंसीज थी। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। अगर पैटर्न ऑफ एग्जाम की बात करें तो मोटा मोटा पैटर्न वही का वही है। प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा फर्स्ट स्टेज में, दूसरी स्टेज में आपका मेंस एग्जाम होगा जिसमें रिटन और इंटरव्यू होगा। इसको थोड़ा सा आगे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे सेशन में। अब एज लिमिट की अगर बात करें, कोई चेंज नहीं हुआ। एज लिमिट क्राइटेरिया के अंदर 21 ईयर्स मिनिमम एज है। जनरल कैटेगरी में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 32 साल, और जो डिटर्मिनिंग डेट है एज लिमिट के लिए वो है 1 अगस्त 2023। मतलब इस डेट को आपकी एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका जन्म 2 अगस्त 1991 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, और 1 अगस्त 2002 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। अगर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन की बात है उसकी बात करें तो जो एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। ओबीसी की बात करें तो 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है पिछले साल की तरह। उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगेन आपको एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से ग्रेजुएट डिग्री हासिल होना चाहिए। अगर आपका केस ऐसा है, मान लो आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो और इस साल के एग्जाम के लिए आप एज लिमिट वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, बट आपको लगता है कि प्रीलिमिनरी का जब एग्जाम होगा तब तक मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं उनका रिजल्ट नहीं आया होगा, तो यहां पर एक पैरा है। वैसे तो आपको मैं क्लियरली बोल रहा हूं नोटिफिकेशन के, यहां मैं बेसिक एलिमेंट्स डिस्कस कर रहा हूं, बट आपको नोटिफिकेशन वर्ड बाय वर्ड पूरी पढ़नी है, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप बहुत एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट मिस कर देते हो। तो अभी अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो और अभी आपके फाइनल एग्जाम्स होने हैं और आपको लगता है कि जब आप प्रीलिमिनरी का अपना एग्जाम दोगे तब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो जब मेंस के लिए आप अप्लाई करोगे तब आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका होना चाहिए और आप ग्रेजुएट हो चुके हो। ये इसमें क्लियरली लिखा है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हुए हैं। आपको इस लिंक पर जाके अप्लाई करना है। जब आप ये लिंक खोलोगे तो उसके बाद एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुलेगा। आप आगे जब क्लिक करोगे तो उस पे इस तरह का एक पेज खुलेगा जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन आपकी ऑप्शन आएगी और उसमें आप अपनी डिटेल्स भरोगे। अब ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फंडा ये है कि यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके आपने एक बार अपने अकाउंट बनाना है, एक प्रोफाइल बनानी है, और उस अकाउंट या प्रोफाइल से आप ये वाला एग्जाम या इन फ्यूचर कोई भी यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो सारे के सारे उसी प्रोफाइल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग प्रोफाइल नहीं बनानी, एक प्रोफाइल बनानी है और उसी के थ्रू आप इन फ्यूचर भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि जब आप अपनी ओटीआर प्रोफाइल बनाओगे तो वहां पर आप अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालोगे।
बट वो डिटेल्स अलग होंगी उन डिटेल से जो आप किसी एग्जाम के फॉर्म फिलिंग के टाइम भरते हो। सो मान लो आप यहां पर सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके अंदर जब आपने एक बार प्रोफाइल अपनी बना ली कुछ डिटेल्स डाल के, तो उसके अंदर ऑप्शन आपके पास होगी कि आप कौन से एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो। आप लिखोगे, क्लिक करोगे सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, वहां अलग से एज पर दी एग्जाम जो डिटेल्स चाहिए आपसे पूछी जाएंगी। कल आप मान लो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हो, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के अंदर अलग डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो ये बेसिक डिटेल्स ओटीआर प्रोफाइल की अलग होंगी। अगर आपने गलती से ओटीआर प्रोफाइल की डिटेल्स कुछ गलत भर दी हैं, तो आपके पास मौका होगा, एक विंडो होगी जिस दौरान आप ठीक कर सकते हो। लाइक अभी वाला जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 21 फरवरी 2023। तो इसके लास्ट डेट के 7 दिन बाद, मतलब 28 फरवरी 2023 तक आपके पास ये विंडो रहेगी कि आप अपनी ओटीआर प्रोफाइल की डिटेल्स मॉडिफाई कर सको, अंडर दी कंडीशन कि आपने अपना ओटीआर प्रोफाइल पहली बार बना के पहली बार किसी एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। अगर आप ऑलरेडी पहले अप्लाई कर चुके हो कोई और एग्जाम, फिर ये चीज पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज अगर आपका यहां पर क्लियरली लिखा है कि फर्स्ट फाइनल एप्लीकेशन फॉर एनी एग्जाम है, तो आप 28 फरवरी तक इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, अगर गलती से मेरे फॉर्म के अंदर ही कोई गलती हो गई मुझसे। अब पहले क्या होता था, अगर आपसे कोई फॉर्म फिलिंग में गलती हो गई है, तो कमीशन आपको वो ऑप्शन नहीं देता था कि आपने एक बार अप्लाई करी एप्लीकेशन, तो उसके अंदर आपने कोई डिटेल्स में गलती कर दी है तो आप उसको मॉडिफाई कर सको। हाँ, आप ये जरूर कर सकते होते थे कि एक और एप्लीकेशन भर दो अपनी, और आपकी जो लेटेस्ट एप्लीकेशन होगी उसके बेसिस पे आपका ई एडमिट कार्ड और आगे का रिकॉर्ड सारा चलेगा। बट अब कमीशन ने एक ऑप्शन दी है कि जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि 21 फरवरी, उसके 7 दिन तक, उसके बाद 7 दिन तक आप अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स हैं उसमें भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाओगे। सो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। कमीशन हैज आल्सो डिसाइडेड टू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्शंस इन एनी फील्ड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट डे ऑफ द क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन विंडो ऑफ दिस एग्जामिनेशन। This window will remain open for 7 days from the date of opening of the same, that is 22nd of Feb to 28th of Feb. So ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट ईयर की नोटिफिकेशन में लिखा था कि अगर आप एक बार अप्लाई करते हो तो आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो, बट इस बार क्लियरली लिखा है कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ द सेम। बट इसका मतलब आप ये मत समझना कि आपने अगर एक बार अप्लाई कर दिया तो आप बाउंड हो जाओगे अटेम्प्ट करने के लिए, ऐसा नहीं है। अभी हम अटेम्प्ट्स में आएंगे तो वहां आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया 21 फरवरी अप टू 6 PM। इंपॉर्टेंट, आप फिर भी टाइमली इसको कर लेना, लास्ट डेट की वेट मत करना। अगर आप लोग चाहते हो कि एक बार मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं कि किस तरह से इसका फॉर्म फिल किया जाना है, सो डैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो किसी कॉलम में लैंग्वेज कहां कैसे सिलेक्ट करनी है, तो मैं बहुत जल्द कल ही कोशिश कर लूंगा कि आपके लिए सेशन बनाऊं। बट आप कमेंट्स में मेरे को एक बार बता देना अगर आपको उस चीज की जरूरत है। उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में भी कोई चेंज नहीं है। जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं। अगर हम SC ST की बात करें तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। OBC के लिए 9 है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 9 है जनरल में, OBC में और AWS में, और अनलिमिटेड है फॉर SC ST। अब यहां पर क्लियरली लिखा है कि अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जाम देने जाओगे, अपीयर होगे, एन अटेम्प्ट एट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी डीम्ड टू बी एन अटेम्प्ट एट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो आपका वो अटेम्प्ट माना जाएगा। तो अगर आप एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं भी कर पा रहे हो बट अटेम्प्ट देने नहीं जाते हो तो आप सेफ हो, आपका अटेम्प्ट कहीं भी नहीं गया है। दूसरी बात, अगर आप मान लो सुबह वाले GS1 पेपर में अपीयर होने चले गए और आपको लगा मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, आप ये मत सोचो कि मैं अब सेकंड पेपर में बैठूंगा नहीं तो मेरा अटेम्प्ट बच जाएगा। आपका अटेम्प्ट फिर भी काउंट होगा। सो अगर आपने सुबह पेपर दे दिया है तो बेटर है शाम का भी दे के आओ, क्योंकि आपका अटेम्प्ट तो गया। अब आगे चलते हैं, इसमें अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं। पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा आपका, जैसा कि हमें पता ही है GS1
और GS2 आपका सी सेट का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। दोनों 200-200 नंबर के आपके पेपर होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। उसके अलावा जो सी सेट होगा उसके अंदर आपको 33% मिनिमम जो मार्क्स हैं वो क्वालिफाई करने होंगे। इसके मार्क्स आपके मेन जो आपकी कट ऑफ होती है GS1 की उसमें ऐड नहीं होंगे, तो GS1 की अलग कट ऑफ होगी और सी सेट की जो आप आगे से पैटर्न चलता आ रहा है वही फॉलो होगा। अगर हम मेंस की बात करें तो अगेन सेम पैटर्न है, आपको एक इंडियन लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी, ये और इंग्लिश का पेपर दोनों के दोनों क्वालिफाई होंगे। 300 नंबर के पेपर हैं, इन दोनों के अंदर आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाने होंगे। अगर आपके इन दोनों में 25% से कम मार्क्स आते हैं तो उस केस के अंदर यानी कि 75 नंबर से आपके कम आएंगे तो उस केस के अंदर आपके बाकी जितने मर्जी अच्छे पेपर हुए हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे। उसके बाद ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4 सब के सब 250 नंबर के होंगे। ऑप्शनल के दोनों आपके पेपर दोनों 250 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 1750 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा। जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे, पहले बात प्रीलिमिनरी में जितने बच्चे अपीयर होंगे उसके उनमें से छांटे कितने जाएंगे, वैकेंसी से लगभग 12 गुना, अराउंड 12 गुना, आप ये नहीं कह सकते प्रिसाइजली, एज पर द नोटिफिकेशन अराउंड 12 गुना ये मेंस का एग्जाम देंगे। और इसमें से फिर जो वैकेंसीज हैं उससे लगभग 2 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू होगा आपका 275 मार्क्स का और टोटल 2025 मार्क्स में से जो भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दिया है नोटिफिकेशन का। जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी थी कि इस बार जो चेंज हुआ है नोटिफिकेशन में वो भी आपको बताया है। और अगर पैटर्न की बात करें, क्राइटेरिया की बात करें, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। मैंने आपको हमेशा से कहा है, कुछ लोग र्यूमर फैलाते हैं ऑप्शनल इस बार हट जाना था, ये हो जाना था, वो जाना था। अगर ऐसे चेंजेस होने होते तो यूपीएससी उसके लिए एक टाइम देती है, इन एडवांस बताती होती है। किसी भी र्यूमर्स पे अपना टाइम वेस्ट मत किया करो। सो फ्रेंड्स, एंड में आपको मैं एक बार फिर एडवाइस करूंगा कि नोटिफिकेशन को वर्ड बाय वर्ड पूरा पढ़ना, खास करके यूपीएससी 2024 या जो आगे फ्यूचर में कैंडिडेट्स अपीयर होना चाहते हैं वो तो नोटिफिकेशन को बड़े ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पैटर्न को समझें, सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करें। मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूपीएससी सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी आप देख सकते हो। अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दो कमेंट्स में, तो मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बना दूंगा और कोशिश करूंगा कल ही उसको डाल दूं। सो फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।